अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़र खतरी। तो दोस्तों आज हमारे पास कार्ड आया था जो बिल्कुल ही टूट चुका था। हमने इसको जोड़ तो लिया है लेकिन इसमें फॉल्ट ये है कि ये डीसी पे बिल्कुल ही ठीक चल रहा है और एसी पे बार बार बीप दे रहा है। तो इसे किस तरीके से हम ठीक करेंगे, सबसे पहले आपको जो ना डीसी पे चेक करा लेते हैं। अगर आपका कोई भी कार्ड एसी डीसी अगर डीसी पे चल रहा है तो वो जो ना एसी पे बिल्कुल ही बन सकता है। अगर डीसी पे ही बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रहा, अगर उसका मेन आईसी ख़राब ना हो, वो तो मार्केट में नहीं मिला लेकिन ये उसके मुतबदल आप लगा सकते हैं, वो भी चल रहा है। मतलब एसी सेक्शन भी बन जाता है, डीसी सेक्शन भी बन जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं डीसी सेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से हमारा फ़ैन चल रहा है, बहुत ही तेज़ डीसी सेक्शन हमारा काम कर रहा है। अब हम चेक करने जा रहे हैं एसी सेक्शन। तो दोस्तों आप देखते हैं जैसे ही हम सबसे पहले तो यहाँ पे एसी लीड लगा लेंगे और इसको 220 सीरीज़ में आप इस्तेमाल करें ताकि आपको करंट वगैरह ना लग सके, कोई शॉर्टेज हो तब भी बताए। दोस्तों आप देखते हैं जैसे हमने लगाया तो ये बार बार बीप दे रहा है। तो ये क्या मसला हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है कि ये जो है ना फीडबैक का मसला है या कोई और मसला है। सबसे पहले हमने 220 सीरीज से निकाल दिया। अब हम सबसे पहले इसका जो लीड होता है, जैक होता है 3 वायर वाला जो फैन का, वो निकाल लेंगे और इसके बाद इसके आउटपुट के वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। आए कि आउटपुट में ब्लिंकिंग तो नहीं है। अगर आउटपुट वोल्टेजेस में हमारी ब्लिंकिंग हो तब भी ये मसला आता है, या फिर आउटपुट के कम ही बहुत कम वोल्टेजेस आएँ या बहुत हाई वोल्टेजेस आएँ। तो दोस्तों आप देखते हैं इस डीसी कैपेसिटर्स पे वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे 14.5-15 वोल्ट बिल्कुल ही ठीक आने चाहिए, स्टेबल आने चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले मल्टीमीटर को आपने डीसी रेंज पे रख देना है। ठीक हो गया, हमारे डीसी रेंज पे आ गया। अब 220 सीरीज़ में हम लगा देंगे। दोस्तों आप देखते हैं जैसे हम लगा रहे हैं तो हमारे ये जो आउटपुट के वोल्टेजेज हैं वो स्टेबल नहीं है, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 11, कभी 12 हो रहे हैं। मतलब कि हमारे ये किस साइड में मसला है, इनपुट में मसला है या आउटपुट में। PC 817 जो है ना पिन नंबर जो है ना 3 और 4 को आपस में मिला के फिर चेक कर लेना है। अगर फिर भी कर रहा है तो आपका इनपुट में मसला है, अगर फिर नहीं कर रहा तो फिर जो है ना आउटपुट में। दोस्तों आप देखते हैं हमने VCC कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करने हैं। अगर वहाँ पे भी हमारी ब्लिंकिंग हो रही है तो हमारा जो फॉल्ट है वो इनपुट पे है, आउटपुट पे नहीं है। दोस्तों आप देखते हैं हमारे VCC कैपेसिटर पे भी ब्लिंकिंग हो रही है। इससे पहले अगर ये जो हमारी छोटी जो आईसी लगी होती है, यहाँ पे ये एक छोटी आईसी है, वो अगर जो है ना ख़राब हो जाए या उसकी कोई लेग टूट जाए तब भी ये मसला आता है। ये वाली 6 पिन वाली आईसी लगी होती है इसमें, ये SMD में जो FAT को जो ड्राइव दे रही होती है, ड्राइव वोल्टेजेस दे रही होती है। दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे अगर चॉपर से ये एक डाइवोड लगा होता है, जैसे FR 207 होता है, इसमें FR 107 लगा होता है, वो डाइवोड ख़राब हो जाए, इसके करीब करीब डाइवोड ख़राब हो जाए इसी के, तब भी ये मसला आता है। दोस्तों मल्टीमीटर को आपने डाइवोड मोड पे रखना है। आप देखते हैं हमारे जो डाइवोड की है वो कोई रीडिंग नहीं आ रही। तो अब क्या मसला है कि हमारा डाइवोड ख़राब है या कोई और मसला है। दोस्तों आप देखते हैं हमारा डाइवोड कोई वैल्यू नहीं दे रहा। अब IC के साथ वाले की जो है ना हम वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या है कि वो वैल्यू दे रहा है कि नहीं। दोस्तों देखते हैं वो अपनी वैल्यू दे रहा है, मतलब कि हमारा जो डाइवोड है वो बिल्कुल ही ठीक है, किसी और चीज़ में मसला है या हमारी IC ख़राब हो सकती है। यहाँ आया कि ये जो चॉपर की जो लाइनें होती हैं अगर ये भी टूट जाए तब भी ये मसला आता है। खासतौर जो FR 207 के डाइवोड पे आती है, वो जो VCC के लिए, अगर वो टूट जाए तब भी ये मसला आता है या कोई और टूट जाए। दोस्तों आप देखते हैं हमने जो ना ये लीडें चेक कर रहे हैं तो हमारी जो लीडें हैं तीनों की तीनों ओके हैं। अब ये चौथी वाली FR पे आ रही है वो चेक करने। दोस्तों आप देखते हैं यहाँ से ये टूटी हुई है। तो सबसे पहले हम ये लाइन लगा देंगे अच्छे तरीके से। लाइन लगाने के बाद चेक कर लेंगे ये जो आ रही है लाइन, ये हमारी FR 260 डाइवोड पे आ रही है। यहाँ से होकर FR 200 डाइवोड से होकर FR 200 डाइवोड से होकर सीधा जो है ना छोटे कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे आती है। दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके जो प्लस पॉइंट है उस पे आ रही है। तो ये VCC इसको अगर ना मिल रही हो तब भी ये मसला आता है, आउटपुट स्टेबल नहीं होता, या हमारे फीडबैक का मसला हो तब भी ये मसला आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो ना अच्छे तरीके से इसको सोल्ड करके नीचे लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद चेक कर लेंगे आइए कि जो हमारा कार्ड है वो AC पे ऑन भी होता है कि नहीं। और अगर आपकी ये IC छोटी ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ पे ब्लैक मैजिक चिप लगा सकते हैं जो ड्राइवोल्ट देती है, या फिर जो है ना मॉड्यूल लगा लें, STR जिसे मॉड्यूल कहा जाता है, जो आम मार्केट में बिल्कुल ही मिल जाता है। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हम जो है ना सबसे पहले ये लाइन लगा लेंगे। लाइन लगाने के बाद चेक कर लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आ जाती है तो हमारे YouTube चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने जो है यहाँ पे लाइन लगा दी है। अब लाइन लगाने के बाद जो ना मल्टीमीटर को आपने डायोड मोड पे ही रखना है और सबसे पहले आपने चॉपर चेक कर लेना है। पहली और दूसरी लाइन आपस में टच होती हैं
और तीसरी और चौथी टच होती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो चॉपर है वो बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है, मतलब उसकी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल ही ठीक है। अब सबसे पहले 220 सीरीज़ में लगा के मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के हम आउटपुट के वोल्ट भी चेक कर लेंगे और देख लेंगे आए कि हमारा कार्ड ऑन भी होता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने जैसे ही लगाया इसने बीप की आवाज़ दी और जो इसके आउटपुट के वोल्टेजेस हमने चेक कर लेने हैं मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे रख के, वो भी बिल्कुल ही जो ना अब स्टेबल आ रहे हैं, मतलब 14.9 या 15 वोल्ट आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं। मतलब कि हमारी जो चॉपर की लाइन थी वो टूटी हुई थी जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं थे। अब पंखा लगा के चेक कर लेंगे आए कि हमारा जो कार्ड है वो लोड भी उठा रहा है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी जो है ना आउटपुट के वोल्ट तो देते हैं लेकिन वो एम्पेयर नहीं देते, जिसकी वजह से आपका जो फ़ैन है वो नहीं चलता। अब इसको 220 सीरीज़ में हम लगा लेंगे और चेक कर लेंगे आए कि हमारा जो फ़ैन है कार्ड का वो भी चलता है कि नहीं, आए कि हमारे कार्ड में और भी मसला है कि नहीं। दोस्तों आप देखते हैं जैसे 220 सीरीज़ में ही हमने लगाया तो हमारा फ़ैन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आपके पास भी ये मसला आता है, या तो आपका फीडबैक का मसला हो सकता है, या आपकी छोटी एसी ख़राब हो सकती है, या फिर चॉपर की लाइनें टूट जाएँ तब भी ये मसला आता है, या फिर जो है ना कहीं से लाइन टूट रही हो, प्रिंट टूट गया हो, तब भी ये मसला आता है कि आपके जो वोल्टेजेस हैं वो स्टेबल नहीं रहते, जिसकी वजह से आपका जो कार्ड है वो लोड सही तरीके से नहीं उठा पा रहा होता। हमारे यहाँ से पीसी से भी एक लाइन टूट चुकी थी, वो भी ओके हो चुकी और हमारा कार्ड ओके हो चुका।